जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। आज फिर से बात करेंगे आपके ग्रहों के परिवर्तन के ऊपर। और ग्रहों का परिवर्तन किसका? बुध का, जो कि हमारे जीवन में इंटरव्यू इत्यादि अगर आप देते हैं, आप बोलते हैं कब सही शब्द इस्तेमाल करना है, कौन सा शब्द कब इस्तेमाल करना है, इसके कारक बुध माने जाते हैं। जीवन में आगे बढ़ाने के कारक बुध माने जाते हैं। वकालत के प्रोफेशन के लिए, चार्ट अकाउंटेंट के प्रोफेशन के लिए बुध का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इनका परिवर्तन करीब करीब कई बार महीने में 2 बार हो जाता है। अगर देखें अप्रैल के महीने में तो इनका 2 बार ही परिवर्तन हो रहा है, कई बार थोड़ा समय लेते हैं। तो इनका परिवर्तन किस प्रकार का रहने वाला है? शुक्र के घर में 24 अप्रैल को परिवर्तित होने जा रहे हैं, शुक्र के घर में पहुंचने जा रहे हैं। इनका परिवर्तन द्वादश राशियों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है, बात करेंगे मेष राशि को लेकर के। मेष के लिए ये जो ग्रह बनते हैं, छठे भाव के स्वामी बनते हैं और तृतीय भाव के स्वामी बन करके द्वितीय भाव में जाकर के गोचर करेंगे। बहुत अच्छा संयोग रहेगा इनका। एक तो शब्दों में मिठास और एक तार्किक जो बुद्धि है उसको उत्पन्न करेंगे। तर्क वितर्क बहुत ज़्यादा होगा, शब्दों में मिठास होगा, जिससे किसी इंटरव्यू इत्यादि में जा रहे हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन धन का हेल्थ पर खर्च अधिक होगा, ऐसा संयोग भी दिख रहा है। वृष राशि के लिए बात करें, वृष राशि के लिए कहीं ना कहीं ये पंचम भाव और द्वितीय भाव के स्वामी होकर के आपकी राशि में गोचर करेंगे। आर्थिक आवागमन का संयोग बनाएंगे, अर्थ धन यानी आने का संयोग बनेगा। चीज़ों को बेचने की या चीज़ों को हैंडल करने की जो कला है वो आपके अंदर पूरी तरह से आती हुई दिख रही है। तो ये परिस्थितियां आपके लिए अच्छी रहेंगी। वृष के लिए इनका परिवर्तन अच्छा रहने वाला है। मिथुन राशि के खुद के स्वामी होकर के 12th हाउस में गोचर करेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से परेशानियां उत्पन्न करेंगे, पर विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए इनका परिवर्तन अनुकूल रहेगा। कोर्ट कचहरी में जो मामले हैं वो आपके पक्ष में आएंगे, पर हॉस्पिटल्स के चक्कर और दवाइयों पर पैसा अधिक खर्च होगा। कर्क राशि के लिए बात करेंगे, एकादश भाव में जाकर के गोचर करने वाले हैं। द्वादश भाव के स्वामी का एकादश भाव में जाकर के गोचर करना और साथ में तृतीय भाव के स्वामी का एकादश भाव में जाकर के गोचर करना अच्छा संयोग है। शेयर मार्केट वगैरह से अच्छा पैसा आपको दिलाएंगे, मन को प्रसन्नता देंगे। मित्रों के सहयोग से धन लाभ आपको प्राप्त होगा और जो धन का अभी तक बहुत व्यय हो रहा था वो धन आपका रुकने का संयोग बनेगा। सिंह राशि के लिए द्वितीय भाव के स्वामी होंगे और उसके साथ देखा जाए तो एकादश भाव के स्वामी होंगे और दसम भाव में जाकर के गोचर करेंगे। द्वितीय भाव एकादश भाव के स्वामी का दसम भाव में जाकर के गोचर करना पैतृक संपत्ति से हमें लाभ दिलाता है, मन को हमारे प्रसन्नता प्रदान करता है, हमारे कार्य में वृद्धि उत्पन्न करता है। दशम भाव में ग्रह का बुध का गोचर स्पेशली जो हमारे रुके हुए कार्य हैं, जो हमारी रुकी हुई डीलें हैं, उनको पूरी तरह से कराने का प्रयास करता है। तो दसम भाव में आपका बुध का गोचर बहुत बेहतरीन रहता है, लेकिन कुछ ऐसे रास्ते भी देता है जो हमारे लिए लाभप्रद नहीं होते हैं। हम उस पर आगे बढ़ते हैं तो इन फ्यूचर हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो बुध का गोचर आपके लिए इस प्रकार रहेगा। कन्या के लिए अगर बात करें, खुद के राशि स्वामी हैं और खुद के राशि स्वामी 9th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे। धार्मिक यात्रा का योग बनेगा, भाग्य पूरी तरह से साथ देगा और प्रादेशिक और विदेश यात्रा का भी संयोग आपके लिए बनाते हुए दिख रहे हैं। तो ये परिवर्तन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो आपके लिए एक अच्छा परिवर्तन है। बात करेंगे तुला राशि के लिए, जहां पर द्वादश भाव के स्वामी बुध हैं और उसके साथ अगर देखा जाए द्वादश भाव और 9th हाउस के स्वामी गोचर करेंगे अष्टम भाव के अंतर्गत। भाग्येश का अष्टम भाव के अंतर्गत गोचर करना बहुत अच्छा संयोग नहीं है, भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन विदेश में यदि कोई काम अटका है या विदेश से कोई संपर्क है जिससे आपको लाभ हो सकता है तो वो लाभ देने का प्रयास करेंगे। द्वादश भाव के स्वामी का अष्टम भाव में जो गोचर है वो विपरीत राजयोग को भी तैयार करता है। तो तुला राशि के लिए इस प्रकार की परिस्थितियां रहेंगी। वृश्चिक के लिए बात करें, 7th हाउस में जाकर के गोचर करेंगे। वृश्चिक के लिए एकादश भाव के स्वामी हैं और उसके साथ अष्टम भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव के स्वामी का और एकादश भाव के स्वामी का सप्तम भाव में आकर के गोचर करना अच्छा संयोग नहीं होता है, अवरोधक भाव होता है। एकादश के लिए अगर देखा, सप्तम भाव के लिए देखा जाए तो एकादश भाव अवरोधक भाव है। यहाँ पर अपने संबंधों को, वैवाहिक संबंधों को खराब करने वाला माना जाता है। जीवन साथी का अनावश्यक रूप से आपके ऊपर शक करना, तर्क वितर्क बहुत ज़्यादा करना, पारिवारिक लड़ाई झगड़े को उत्पन्न करा करके और आपके संयोग को खराब करने का, आपके जीवन को परेशान करने का प्रयास ये ग्रह करते हुए दिख रहे हैं। बात करेंगे धनु राशि को लेकर के, जहाँ पर जो बुध हैं वो सप्तम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के साथ अगर देखा जाए तो दशम भाव के स्वामी हैं। सप्तम और दशम भाव के स्वामी का पंचम भाव में जाकर के गोचर करना एक तो सबसे पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या प्रेम संबंध को तैयार करने का कार्य करता है। साथ में दशम भाव के स्वामी का पंचम भाव में गोचर करना कार्य के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में
अनेक प्रकार की यात्राएं या विदेश यात्रा कराने का काम ये करने वाले हैं। बुद्धि काफ़ी तीव्र गति से काम करेगी, शब्दों में काफ़ी टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो आएंगी और उसके कारण आप अलग अलग तरीके से अपनी बुद्धि का प्रयोग करके काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा है। मकर के लिए अगर हम बात करें तो मकर के लिए छठे भाव के स्वामी बुध हैं और उसके साथ अगर हम बात करें खष्टम और अष्टम भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। खष्टम अष्टम भाव के स्वामी का चतुर्थ भाव में गोचर करना अच्छे संयोग नहीं है। जिनसे आपका बहुत प्रेम है उनके साथ दूरियां उत्पन्न होंगी। आत्मज लोगों से यानी जिनसे हम आत्मा से जुड़े हुए हैं उनके साथ हमारा दुराव पैदा होगा। प्रॉपर्टी और वाहन इत्यादि के कार्यों में आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे कुंभ राशि के लिए, जहां पर अष्टम भाव के स्वामी हैं बुध और उसके साथ अगर देखा जाए अष्टम भाव के स्वामी के साथ पंचम भाव के स्वामी बुध कहीं ना कहीं बनते हैं और गोचर करेंगे तृतीय भाव के अंतर्गत। अष्टम और पंचम भाव के स्वामी का तृतीय भाव में गोचर करना थोड़े आत्मविश्वास को कम करा करके संतान इत्यादि का लाभ देता है। प्रदेशिक यात्राओं का संयोग बनाता है। पिता के स्वास्थ्य में दिक्कतें देता है। तो ये रहेगा करीब करीब कुंभ राशि के लिए। मीन के लिए बात करें, द्वितीय भाव में जाकर के मीन के लिए अगर बात करते हैं हम तो मीन के लिए तृतीय भाव में कहीं ना कहीं जाकर के गोचर करेंगे। बुध की वृष राशि के अंतर्गत होंगे तो तृतीय भाव में जाकर के गोचर करेंगे। तृतीय भावस्थ बुध का जाकर के गोचर करना मीन राशि के लिए स्पेशली अगर बात करें तो मीन के लिए ये संयोग अच्छा दिख रहा है। सप्तम भाव के साथ स्वामी होंगे बुध और उसके साथ सप्तम के साथ साथ अगर देखा जाए चतुर्थ भाव के स्वामी होंगे। तृतीय भाव में अच्छा गोचर करेंगे। जो लोग राजनैतिक पोजीशन में हैं उनको एक पद प्रतिष्ठा प्रदान करने का प्रयास करेंगे। जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे करेंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता लाने का प्रयास करेंगे। प्रादेशिक यात्राओं का संयोग बनाएंगे। तो मीन के लिए संबंध अच्छा रहने वाला है। जिन लोगों के लिए बुध का ये परिवर्तन वृष राशि के अंतर्गत अच्छा नहीं, उनको क्या करना है, शुक्रवार के दिन चावल लेना है और चावल ले जा करके शुक्रवार के दिन चावल लेना है। 1.25 किलो चावल ले जा करके माता दुर्गा और भगवान विष्णु के चरणों में 1.25 किलो चावल अर्पण कर देना है। बुध का जो परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके लिए खराब दिख रहा है वो आपको प्रतिकूलता नहीं प्रदान करेगा, आपके लिए अनुकूल होगा। कोई और प्रश्न हो तो नंबर आपके सामने है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अब इस कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देते हैं। जय श्री राम। आपका बहुत धन्यवाद।